हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशी मोइन 01। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आटे से रसगुल्ले बनाने की रेसिपी। आटे से रसगुल्ले बहुत आसानी से घर पर ही बनाए जा सकते हैं। ये जायके में बिल्कुल मैदा के रसगुल्ले जैसे ही लगते हैं। इसके लिए यहाँ पर लिया है मैंने लगभग आधा किलो मावा। मावा बहुत ज़्यादा सख्त था तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा सा गर्म दूध डालकर अच्छे से मथ लिया, गूँथ लिया। मावे को मथने के लिए मैंने अपनी हथेली के पिछले हिस्से का यूज किया। इससे मैं मावा को बहुत तेजी से दबाते हुए मैश करने लगी, जिससे लगभग 5 मिनट में ही मावा अच्छे से मैश हो चुका था और सॉफ्ट हो गया था। अब इसमें मैंने मिलाया 250 ग्राम आटा। आटे के साथ ही थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और खाने वाला सोडा मिलाकर मैंने इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाना शुरू कर दिया। हम आटे और मावे को तब तक मिलाते रहते हैं जब तक कि आटा मावे में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। ये काम थोड़ा पेशेंस का होता है, इसलिए धीरे 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 मैं इसको मैश करती रही और मैंने तब तक इसको मैश किया जब तक कि एकदम बिल्कुल सॉफ्ट डो के रूप में तैयार नहीं हो गया। ऐसा करने में मुझे लगभग 7 से 8 मिनट का ही टाइम लगा होगा। ये रसगुल्ले मैंने अपने घर पर नहीं बनाए थे फ्रेंड्स। मैं अपनी रिश्तेदारी में गई थी, वहां उन्होंने मुझसे कहा कि आप रसगुल्ले बनाकर खिलाइए, हम लोगों ने आपके रसगुल्ले की रेसिपी देखी है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर रसगुल्ले के लिए मैदा का यूज नहीं किया, आटे का ही यूज किया। लगातार मिलाते हुए आटा मावे में अच्छे से मिल चुका था, अच्छे से मैश हो गया था। तो हमने इसको फिर 2 से 4 मिनट और दिए, जिससे कि रसगुल्ले एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुए। अगर हम मावा को अच्छे से मैश कर लेते हैं तो रसगुल्ले के बीच में गुठलियां नहीं आती। नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी रसगुल्ले ऊपर से सॉफ्ट होते हैं और बीच में एक गुठली रह जाती है। उसकी वजह यही होती है कि हम मावे को अच्छे से मैश नहीं करते। ये देखिए, मावा अच्छे से तैयार हो चुका है रसगुल्ले बनाने के लिए। हम उसको 10 मिनट के लिए और रख देंगे। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने ली है आधा किलो चीनी और चीनी में 8 से 7 सफेद इलायची डाल दी है। इलायची को खोलकर डाला है मैंने, आप चाहें तो कूट कर भी डाल सकते हैं। इससे जो है चाशनी में एक अलग फ्लेवर आ जाता है। और अब हम इसमें मिलाएंगे चीनी का 2 गुना पानी। मैंने आधा किलो चीनी ली थी, अगर इस कटोरे से नापते हैं तो वो 2 कटोरी चीनी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर 4 कटोरे पानी का यूज करूंगी। और अब हम इसको अच्छे से उबलने के लिए रख देंगे। ये सारे रसगुल्ले चाशनी मैंने चूल्हे पर ही तैयार किए थे और सच बताऊं तो मुझे चूल्हे पर काम करने में बहुत मजा आ रहा था। एक तो खुले आसमान के नीचे रोशनी भी भरपूर और हवा भी भरपूर, अच्छा लग रहा था। चाशनी को चूल्हे पर चढ़ाने के बाद मैंने लगभग 3 से 4 मिनट इसको चलाती रही लगातार, जिससे चीनी नीचे लग ना जाए बर्तन में। आग बहुत तेज जल रही थी चूल्हे में। उधर चाशनी में जब चीनी घुल गई तो मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया और दूसरी साइड में रसगुल्ले बनाने के लिए बैठ गई। थोड़ा सा मावे को लेकर उसको हाथ पर गोल गोल घुमाते हुए हमने रसगुल्ले तैयार किए। रसगुल्ले मैंने 2 शेप में बनाए थे। कुछ रसगुल्ले तो मैंने गोल बनाए और कुछ रसगुल्लों को मैंने दबाकर एक टिक्की की शेप दे दी थी। इस तरह से दबाकर मैंने उसको एक टिक्की की शेप दे दी थी। तो लगभग 2 तरीके के रसगुल्ले तैयार हो गए थे। उधर चाशनी भी धीरे धीरे पक रही थी। चाशनी को बीच में उठ कर मैं चला देती थी, जिससे कि वो लगे नहीं। रसगुल्लों के लिए हमें एक तार की चाशनी तैयार नहीं करनी होती, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि चीनी चाशनी में घुलकर पानी में घुलकर थोड़ी गाढ़ी पड़ जाए। ये देखिएगा, इस तरह से एक प्लेट भरकर मैंने टिक्की की शेप में रसगुल्ले बनाए और दूसरी तरफ दूसरी प्लेट भरी हुई रखी है। एक प्लेट भरकर मैंने ये बनाए। ये सारे दोनों तरीके के रसगुल्ले मिलाकर लगभग 70 से 80 रसगुल्ले बैठ गए थे। चाशनी तैयार हो रही थी, बीच बीच में उसको चलाना पड़ रहा था। आप देख रहे हैं कि कितने साफ सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बाहर की रोशनी है, लाइट की रोशनी नहीं है। अब मैंने
चाशनी को जल्दी जल्दी तैयार करना शुरू किया, जिससे कि जल्दी से रसगुल्ले बनकर तैयार हो जाएं। चाशनी को मैं चलाती रही। चूल्हे की आंच पे लगभग 10 मिनट में चाशनी बनकर तैयार हो चुकी थी। चाशनी को तैयार होने के बाद चाशनी को एक तरफ रख दिया और फिर मैंने कढ़ाई में लगभग 300 ग्राम के लगभग तेल डाला और तेल को गर्म किया। जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो हम लोगों ने उसमें रसगुल्ले डालकर उनको फ्राई किया। देखिए, ऐसा लग रहा था जैसे चूल्हे पर काम करने से काम जल्दी हो रहा है और बहुत आसानी से हो रहा है। एक बार में इतने सारे रसगुल्ले मैंने डालकर उनको फ्राई कर लिया। जब मुझे ऐसा लगा कि चूल्हे में आंच बहुत ज़्यादा तेज हो रही है तो मैंने सारी लकड़ियाँ बाहर निकलवा दी और फिर उपलोगी आंच में ही ये रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए। और ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, सारे रसगुल्ले तलने में लगभग 20 मिनट का भी टाइम नहीं लगा था। ये देखिएगा रसगुल्लों का कलर कितना परफेक्ट आ रहा है। इसी तरह से मैंने कढ़ाई भर भर कर 4 से 5 बार में ही सारे रसगुल्ले तल लिए थे। इन रसगुल्लों को मैं एक बर्तन में इकट्ठा करती रही क्योंकि चाशनी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी। मैंने उसमें डाला नहीं। लगभग 20 मिनट में रसगुल्ले तैयार हो गए थे। देखिएगा चूल्हे में आग भी नहीं जल रही है, सिर्फ उपलों की आंच से ही ये रसगुल्ले सिक रहे हैं और तेल अच्छा खासा गर्म है। ये मुझे कोई परेशानी इनको सेकने में नहीं हो रही है, लगातार इनको चलाना पड़ रहा है। देखिए रसगुल्लों का कलर एकदम बिल्कुल परफेक्ट आया है और ये अंदर से भी पूरी तरह से सिके हुए हैं। इसी तरह से मैंने बाकी के रसगुल्ले भी तले और इन टिक्कियों को भी तला। देखिए रसगुल्ले खाने में बहुत ज्यादा जायकेदार बने थे। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास खड़े हुए थे जो शायद वीडियो में आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैंने आग से उन्हें दूर कर दिया था। मुझे डर था कि किसी बच्चे पर तेल की छींट या कोई आग का झरोखा आ गया तो वो जल ना जाए, इसलिए मैंने बच्चों को थोड़ा दूर खड़ा कर रखा था। जब रसगुल्ले सिक गए तो मैंने बाकी की टिक्कियों को भी सेकना शुरू किया। उनको भी इसी तरह से लगातार चलाते हुए ही सेकना था। उनको एकदम बिल्कुल परफेक्ट कलर आया। एक एक करके टिक्की में उसमें डाल रही थी, सारी टिक्कियां एक साथ नहीं डालनी है। जो तेल है उसमें हम एक एक करके ही टिक्की को डालेंगे जिससे एक दूसरे से चिपके नहीं, और फिर इनको हम लगातार चलाते हुए ही सेकेंगे। स्लो आंच पर इसको सेकने में थोड़ा टाइम तो लग रहा था, लेकिन ये अंदर तक पूरी तरह से सिक रहे थे और कलर भी एकदम बिल्कुल ठीक आ रहा था जैसा कि हमें चाहिए था। जिस सभी तरफ से एक से सिके हुए थे, कहीं से कच्चे, कहीं से पक्के, कहीं से डार्क, कहीं से लाइट, इस तरह से नहीं थे। और स्लो आंच पर सेकने की वजह से ये अंदर तक पूरी तरह से अच्छे से भुन रहे थे। आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि कितना अच्छा कलर आ रहा है। मैं इनको इसी तरह से आराम आराम से सेकती रही। ये देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट कलर, हमें यही कलर इनका चाहिए था। जब ये अच्छे से सिक गए तो इनको एक बर्तन में मैंने निकाल कर अलग कर लिया और जो रसगुल्ले मैंने पहले निकाले थे उनको चाशनी में डाल दिया, क्योंकि चाशनी इस टाइम पर इतनी गर्म नहीं थी जितनी तब हो रही थी। हालांकि अभी भी काफी गर्म है पर इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने रसगुल्लों को डाल दिया और टिक्कियों को निकाल कर दूसरी प्लेट में रख लिया। ये टिक्कियां हैं, देखने में ये फूल कर गोल गोल हो गई हैं, लेकिन ये वही टिक्कियां हैं जो मैंने आपको दिखाई थी। रसगुल्ले को दबाकर टिक्की की शेप दे दी थी मैंने। अब हम इनको भी एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने पर चाशनी में डाल देंगे। बिल्कुल परफेक्ट कलर की
टिक्कियाँ सिक कर तैयार हो चुकी हैं। अब इसी तरह से मैंने थोड़ी-थोड़ी कर बाकी की टिक्कियाँ भी सेक ली थी। चूल्हे में आग जलाने की अभी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उपलों की आँच से ही तेल काफ़ी गर्म था। आसानी से टिक्कियाँ सिक रही थी। कोई जल्दबाजी की भी ज़रूरत नहीं थी कि जल ना जाए। एक बार डालते ही बस चलाना था उनको। धीरे-धीरे मैंने चलाकर सारी टिक्कियाँ ऐसे ही सेक ली। लगातार चलाते हुए बाकी की टिक्कियाँ भी अच्छे से भुन चुकी थी। ये देखिए बाकी की टिक्कियाँ भी अच्छे से फ्राई हो रही हैं। कलर तो है ही एकदम बिल्कुल परफेक्ट। रसगुल्ले, गरमा-गरम रसगुल्ले खाने में बहुत ज़्यादा लज़ीज़ लगते हैं। जब ये सारी टिक्कियाँ सिक कर तैयार हो गई तो हमने सारी टिक्कियों को रसगुल्लों में उसमें चाशनी में डाल दिया। आधा किलो मावा और 1 पाव आटे में लगभग 80 के लगभग रसगुल्ले बनकर तैयार हो चुके थे। इन सारे रसगुल्लों को मैंने चाशनी में डाला और अच्छे से दबाकर 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, रसगुल्ले बनाने की ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल खुशी मोइन 01 को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ये बाकी की जो टिक्कियाँ रसगुल्ले रह गए थे उनको भी मैंने स्लो आंच पर अच्छे से फ्राई किया और इनको भी हम चाशनी में डालकर रसगुल्ले ही तैयार करेंगे। 1 घंटे में लगभग हमारे 70-80 रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए थे। अगर आप बाजार से लेंगे ये रसगुल्ले तो आप खुद ही समझदार हैं, जान सकते हैं कि कितने रुपए के पड़ेंगे आपको ये। और फिर भी आप लोग ये नहीं कह सकते कि वो प्योर हैं, हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है या नहीं है। इसलिए घर पर ही रसगुल्ले बनाएं। मेरी इस रेसिपी को वीडियो को फॉलो करें। ये देखिए रसगुल्लों को चाशनी में पड़े हुए लगभग 4 से 5 घंटे हो जाएंगे, तभी ये खाने की स्टेज पर पहुंचेंगे, क्योंकि रसगुल्ले अपने अंदर चाशनी अब्सॉर्ब कर लेंगे। ये मैंने रसगुल्लों को करछी से दबा दिया था, जिससे सारे रसगुल्ले चाशनी में अच्छे से डूब जाएं और फिर 6 से 7 घंटे के लिए इनको ढककर रख दिया था। 6 से 7 घंटे हो चुके थे रसगुल्लों को। ये देखिएगा ये फूलकर पहले से काफी बड़े भी हो चुके हैं और ये खाने के लिए एकदम तैयार हैं। गर्मा गर्म रसगुल्ले खाइएगा। थैंक यू वेरी मच।